एक बार की बात है, शहर में एक सेठ के घर के बाहर एक गांव का आदमी और उसकी पत्नी घर के बाहर चौकीदारी करते थे, क्योंकि उनके गांव में हर साल बहुत ज्यादा बारिश होती थी, जिसके कारण उनकी फसल भी नहीं हो रही थी। लेकिन दोबारा से फसल का समय आ जाता है। वह आदमी सेठ जी से कहता है, सेठ जी घर के बाहर आओ और हम आज अपने गांव जा रहे हैं क्योंकि हमारे खेत तैयार करने का समय आ गया है, इसलिए हम अपने गांव जा रहे हैं। अब आप यहाँ चौकीदारी पर किसी और को रख सकते हैं, शायद इस बार हमारी फसल अच्छी हो जाए और हमें कमियां चौकीदारी करनी ना पड़े। अरे नहीं नहीं, तुम अपने गांव नहीं, जो मैं तुम्हारी फसल से ज्यादा पैसे तुम्हें दूंगा। तुम मेरे घर के पास चौकीदारी करो, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तुम बहुत ही ज्यादा वफादार हो, इसलिए तुम कहीं नहीं जाओगे और हमारे घर के बाहर ही रहोगे। अरे नहीं नहीं सेठ जी, घर तो मुझे जाना ही पड़ेगा, वरना तो हमारे गांव के लोग मुझे कर कहेंगे। सुनिए जी, आप सेठ जी के कहने से यहाँ मत रुको, हमें अपनी फसल तैयार करनी है और इस बार हम बहुत ही ज्यादा मेहनत करेंगे, जिससे हमारी बहुत अच्छी फसल तैयार होगी। हम आज गाँव ही जाएंगे, हम यहाँ चौकीदारी नहीं करेंगे। सेठ जी उदास हो जाते हैं और वो दोनों वहां से अपने गांव की तरफ जाने लगते हैं। उनके पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं था। वह जंगल में चलते ही जा रहे थे, तभी उनके खेत आ जाता है। उनके खेत के पास में ही एक गुफा की, वह उसे गुफा के बाहर रहते हैं और वह खेती करने चला जाता है और उसकी पत्नी बड़ी मुसीबत से अपना टाइम कटती है। अरे सुनो भाग्यवान, मैं खेत में फसल तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, तुम आराम से रहना। अगर कोई दिक्कत है तो तुम इस गुफा के अंदर चला जाना। इस गुफा के अंदर कोई भी नहीं है, ये बहुत सालों से खाली पड़ी हुई है। इस गुफा को हमारे बड़े बुजुर्गों ने बनाया था। लेकिन गांव में उसका भाई रहता था। उसके भाई के पास रहने के लिए घर भी था और उसकी पत्नी और वो गांव में आराम से रहते थे, लेकिन फसल उनकी भी बहुत दिनों से नहीं हुई थी। सुनिए कि फसल की बुवाई का मौसम आ गया है, अब आप खेतों में जाकर फसल बोने की तैयारी करो। पिछली बार तो हमारी फसल नहीं हुई थी, बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया था, शायद इस बार हमारी फसल हो जाए। अरे भाग्यवान, इस बार तो बताया जा रहा है कि बहुत ही ज्यादा बारिश पड़ने वाली है। हम फसल बोकर क्या करेंगे? ये फसल बोकर कोई भी फायदा नहीं है। जो जो इस बार फसल की तैयारी कर रहा है, देख लेना तुम किसी की भी फसल नहीं निकलेगी और बारिश सब कुछ दबा कर देगी। वो अपनी पत्नी से ऐसे कह देता है और अपनी पत्नी का पागल बना देता है। उसे किसी ने नहीं कहा था कि इस बार बारिश होने वाली है, लेकिन उसका भाई खेतों में बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है और लगभग उसने बुवाई की तैयारी करी थी। फिर वो फसल बो देता है और उसकी पत्नी गुफा के पास जंगल में बहुत कठिन परिश्रम करती है, लेकिन उसे बार बारिश बिल्कुल भी नहीं पड़ती। और किसने की मेहनत रंग लाती है? इसी किशन की भी मेहनत बहुत ही ज्यादा रंग लाती है और उसकी फसल इस बार बहुत ही ज्यादा अच्छी निकलती है, क्योंकि बहुत दिनों से उसे जमीन पर फसल भी नहीं हुई थी। और वो अपनी पत्नी से जाकर बताता है कि इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी निकली है। वो बहुत खुश होती है और इस बार उनकी इतनी फसल निकलती है, वो उसे फसल को अच्छे दामों पर बेचकर सेठ जी से भी अच्छा घर बना लेते हैं और फिर वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं। पहले तो उनके पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं था और अब तो उनके पास रहने के लिए घर भी हो जाता है और अब उन्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। अरे भाग्यवान, देख रही हो हमारी तो किस्मत ही खुल गई। शायद इस बार किसानों की भगवान ने सुन ली। इस बार तो सभी ही फसल बहुत ही ज्यादा अच्छी निकली है। ये फसल अच्छी मेरी बदौलत है। तुम तो कह रही थी कि सेठ जी के घर के बाहर चौकीदारी कर लेते हैं, मैं नहीं आपसे कहा था घर चलो और अपनी फसल तैयार करो। वो दोनों अपने घर के आंगन में खड़े थे, लेकिन कृष्ण के भाई की पत्नी वहां पर आ जाती है और वो उन्हें देखकर हैरान रह जाती है। उनके पास तो कोई घर भी नहीं था, लेकिन कृष्ण की पत्नी उससे पूछता है, अरे बहन तुम ठीक तो हो ना? अरे ये तुम किसके घर के बाहर खड़ी हो? शायद लगता है तुम इस घर की चौकीदारी पर होगी। अरे नहीं नहीं बहन जी, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये घर हमारा भी हमारा ही है। जानती हो इस बार हमारी बहुत ज्यादा अच्छी फसल निकली है, जिसके कारण हम ये गली पाए हैं। बहन जी तुम्हारी फसल कैसे निकाली है? अरे बहन जी, इस बार तो मेरे निकनेम में पति ने फसल की बुवाई कर ही नहीं थी, मुझसे कहा था इस बार भी बारिश पड़ेगी। इतनी बात कहकर वह अपने घर चली जाती है और अपने घर जाकर अपने पति से सारी बात बताती है। अरे निकम्मे, अपने भाई को देखा, उसने तुझे भी बड़ा घर ले लिया है। इस बार फसल निकल कर और तू बहन ने मारता रहा। इस बार फसल नहीं निकलेगी, यह नहीं होगा, वह नहीं होगा। मैं तो अपने घर जा रही हूँ, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मेहमान पछताता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें अपने लक्ष्य पर रोजाना कार्य करना चाहिए। किसी ना किसी दिन सफलता जरूर मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना ना भूलें।